गाइस, तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैंगजी अपने क्लास में बैठी होती है एंड वो सोच रही होती है कि कैसे वो फर्स्ट टाइम दुआन से मिली थी। एंड वो भी अपने क्लास में बैठी होती है, दुआन का वेट कर रही होती है एज उसने लास्ट दिन दुआन को कहा था कि दुआन उसके स्कूल आए एंड उसका नकली ब्रदर बनकर उसकी टीचर से मिले। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स क्लास से चले गए होते हैं, बट सैंगजी अभी भी दुआन का वेट कर रही होती है एंड वो अपने स्केचबुक पे कुछ स्केचेस बना रही होती है। एंड देन हम देखते हैं वो क्लास से निकल आती है एज बहुत देर हो गई थी एंड उसे लगता है कि दुआन शायद नहीं आएगा। एंड वो ये बोलते बोलते जा रही थी कि ये तो एक लायर है, हमेशा झूठ बोलता रहता है। तो ये जा ही रही थी कि एंड उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है एंड वो गिर जाती है। तभी जब वो टर्न करती है अपना हेड, वो देखती है कि यहाँ पे कोई आ रहा होता है। एंड जब वो अपना हेड अप करती है तब वो देखती है कि कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड दुआन ही था। एंड उसे देखकर वो कम्प्लीटली सरप्राइज्ड हो जाती है एज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुआन आएगा। एंड दुआन आता है एंड वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है एंड हमारी सैंगजी के पैर को साफ़ करने लग जाता है। देन सैंगजी कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा लेट आए हो। तो यहाँ पे दुआन कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे स्कूल की छुट्टी इसी टाइम पे होती है। देन सैंगजी को समझ आता है कि उसने तो दुआन को अपनी छुट्टी का टाइम बताया ही नहीं था, कि उसकी छुट्टी तो पहले ही हो जाती है 4:20 पे। देन यहाँ पे हम देखते हैं अब सैंगजी जब बड़ी हो गई है, वो क्लास 11th में पढ़ती है। वो आज भी जब सुबह 6 बजे आई है यहाँ पे दुआन के कहने पर, तब भी वो यही सोच रही होती है कि क्या आज भी दुआन वैसे ही मैजिकली आ जाएगा जैसे उस दिन आ गया था। एंड देन हम देखते हैं उसे दुआन का कॉल आता है एंड जब वो कॉल पिक करती है, दुआन इससे कह रहा होता है कि तुम कहाँ पे हो। तो यहाँ पे सैंगजी कहती है तुम मत कहना कि तुम और भी लेट होने वाले हो, अगर तुम इससे भी ज़्यादा लेट हुए तो देख लेना तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। एंड जब वो ये कह रही होती है, पीछे से हमारा दुआन आ जाता है एंड उसके फेस पे एक कोल्ड मिल्क का बॉटल टच करवाता है। देन यहाँ पे हमारी सैंगजी उसे देखती है एंड कम्प्लीटली सरप्राइज्ड हो जाती है। तब दुआन कहता है कि मैं तो बहुत पहले ही आ गया था, मैं तो तुम्हारे लिए ये कोल्ड मिल्क ख़रीदने गया था। देन ये दोनों एक साथ जाते हैं इन एंड एक प्लेस पे जाते हैं जहाँ बैठ कर ये लोग होमवर्क कर रहे होते हैं सैंगजी का। देन हमें अगेन पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंगजी दुआन से कह रही होती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ करना, मुझे ये सब चीज़ों की आदत है, थोड़ा डांट वाट पड़ेगा और कुछ नहीं। एंड देन यहाँ पे हमारा दुआन उसके साथ जाता है उसके टीचर के पास। तो यहाँ पे सैंगजी बोलने लग जाती है, बट दुआन यहाँ पे बहुत ही चालाकी से एंड बहुत ही अच्छे से पूरे सिचुएशन को हैंडल कर लेता है एंड वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि एज इफ वो सच में सैंगजी का भाई है। एंड यहाँ पे टीचर भी मान जाते हैं उसके एक्शंस को देखकर कि ये सैंगजी का ही भाई है। एंड देन उससे डिस्कशंस करने लग जाते हैं कि सैंगजी वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, क्लास में टॉप करती है, लेकिन अपनी क्लास के टाइम पे वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहती, वो कुछ ना कुछ स्केच बनाती रहती है हमेशा। तो यहाँ पे हमारा जो दुआन है वो कहता है कि हाँ प्लीज़ आप इसकी देख रेख करिए अच्छे से। एंड देन वो पास में सैंगजी को बुलाता है एंड कहता है कि टीचर को सॉरी बोलो। तो यहाँ पे वो टीचर से ये भी कहता है सर आप तो बहुत अच्छे टीचर, यानी कि वो यहाँ पे टीचर को मस्का लगा रहा होता है थोड़ा सा। फिर टीचर से कहता है आप तो बहुत अच्छे टीचर है, प्लीज़ सैंगजी का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। एंड देन वो ये भी कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसे डांटना और मारना भी, जो सुनकर सैंगजी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, यानी कि ये थोड़ा फ़नी सीन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं, यानी कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। सैंगजी को अपने घर से किसी को बुलाना था एज टीचर ने बुलाया था। सो यहाँ पे वो दुआन को अपना नकली भाई बनाकर लाई होती है एंड इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। देन अगेन हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे सैंगजी बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी एंड दुआन साइड में ही बैठा था। वो उन दोनों के लिए कुछ खाने की चीज़ें लाता है एंड यहाँ सैंगजी अपना होमवर्क कर रही होती है मन लगाकर एंड दुआन उसकी हेल्प कर रहा होता है। देन आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पे सैंगजी दुआन से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रही होती है जिसका आंसर दुआन देता है, यानी कि पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस। एंड देन उसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं। तब यहाँ पे जो दुआन है, यानी कि जब सैंगजी अपने स्कूल जा रही होती है, दुआन एक ऐसे लिख कर हमारी सैंगजी के बैग में डाल देता है एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ लिया था होमवर्क वाला,
सो ये लो तुम ये रखो, ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सैंगजी कहती है अरे तुमने वो क्यों पढ़ा, वो तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा दुआन रात में पढ़ रहा था हमारी सैंगजी के ऐसे को, तो उसके ऐसे का टॉपिक था स्ट्रीट डॉग। एंड उसमें उसने लिखा था स्ट्रीट डॉग बहुत क्यूट होते हैं एंड ये सब लिखा था। एंड देन उसने लास्ट में ये लिखा था कि जो स्ट्रीट डॉग है वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता है। एंड ये बहुत ही फ़नी लाइन था, यानी कि उसने स्ट्रीट डॉग को अपने भाई के साथ यानी कि अपने भैया के साथ कंपेयर किया था। एंड ये देखकर हमारा दुआन तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। एंड वो सोचता है कि ऐसा ऐसा ऐसे वो कैसे लिख सकती है एंड वो कैसे ही सबमिट करेगी ऐसा कोई ऐसे। तो वो अच्छा सा एक ऐसे लिखता है एंड देन वो हमारी सैंगजी को दे देता है। तो सैंगजी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसने अपने ऐसे में क्या लिखा था। देन हमारा जो दुआन है उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। सैंगजी की फ्रेंड उसके पास आती है एंड वो हमारी सैंगजी को हाथ में कोई लेटर लिए हुए देख लेती है, यानी कि वो ऐसे। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड को लगता है कोई लव लेटर है। वो उससे बार बार पूछने लगती है कि अच्छा तुम्हें लव लेटर किसने दिया। तो यहाँ पे हमारी सैंगजी से छुपाने लग जाती है, वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। देन यहाँ पे सैंगजी के बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। इनमें से एक लड़का वही है जो सैंगजी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था, यानी कि ये लोग जब छोटे थे तब भी ये लड़का सैंगजी को लाइक करता था। तो यहाँ पे ये लड़का बहुत ज़्यादा डांस एंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे सैंगजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो जा रही होती है अपने क्लास में, तब उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि मेरा बर्थडे आ रहा है। बट सैंगजी इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, वो वहाँ से चली जाती है। बट हम देख सकते हैं कि जो सैंगजी की फ्रेंड है ना, उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है कि सैंगजी इससे बात नहीं करे इस लड़के से। यानी कि हमें समझ आता है कि यहाँ पे ये जो लड़की है सैंगजी की फ्रेंड, ये इस लड़के को लाइक करती है। हम देखते हैं कि सैंगजी जब अपने क्लास में होती है वो सोच रही होती है कि कैसे आज दुआन आ गया था सुबह टाइम पे एंड उसके लिए वो एक कोल्ड मिल्क भी लेकर आया था। देन हम देखते हैं जब हमारी सैंगजी घर आती है वो दुआन के दिए हुए ऐसे को रीड करने लगती है, जिसका हेडिंग था कि आज मैंने अपने भैया की हेल्प की शिफ्टिंग में। तो यहाँ पे वो पढ़ रही होती है एंड उसमें उसने लिखा होता है कि मैं अपने भैया के फ्रेंड से भी मिली बहुत टाइम बाद एंड उन्होंने मुझे एक फॉक्स सॉफ्ट टॉय भी गिफ्ट किया है। तो उसने ये सब लिखा होता है। तो ये सब सैंगजी को थोड़ा सा सिली लगता है, बट ठीक है। देन वो उसके सॉफ्ट टॉय को देखने लगती है, यानी कि वही फॉक्स सॉफ्ट टॉय को देखने लगती है एंड उसकी स्केच बना रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है एंड उससे कुछ खाना वाना दे रही होती है एंड उससे बातें करती है। तब यहाँ पे उसकी मॉम वही कोल्ड मिल्क देखती है एंड वो कहती है कि तुम्हें तो कोल्ड मिल्क से एलर्जी है तो प्लीज़ इसे मत पीना। तो सैंगजी बोलती है कि मैं नहीं पी रही, बट उसकी मॉम बोलती नहीं तुम पी लोगी, मैं रख देती हूँ। तो वो कहती है अरे अच्छा बाबा ठीक है, मैं फेंक देती हूँ इसके अंदर का मिल्क, मैं बस बॉटल को रखना चाहती हूँ क्योंकि बॉटल काफ़ी सुंदर है। बट हमें पता है कि ये इसीलिए रखना चाहती है क्योंकि इसे ये दुआन ने दिया है। तो ठीक है, वो मिल्क को फेंक देती है एंड बॉटल को रख लेती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, तो वो लोग कहते हैं हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तब तक तुम्हारा भाई तुम्हारा ध्यान रखेगा। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सैंगजी का भाई घर आ गया होता है एंड वो सैंगजी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाने चलोगी बाहर। तो पहले तो सैंगजी मना कर देती है, बट देन जब दुआन कहता है कि मेरा रूममेट भी आने वाला है मेरे साथ, तब यहाँ पे सैंगजी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है कि शायद दुआन भी आएगा, तो वो रेडी हो जाती है फटाक से। बट देन जब वो जाती है वो देखती है कि ये तो दुआन नहीं है बल्कि ये दूसरा रूममेट आया है। एंड देन यहाँ पे हमारी सैंगजी थोड़ी सैड हो जाती है। बट आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि सैंगजी के भाई ने उसी प्लेस पे गाड़ी रोकी थी जहाँ पे हमारा दुआन बैठा था, यानी कि दुआन भी इन लोगों के साथ जाने वाला है एंड वो बहुत देर से इन लोगों का वेट कर रहा होता है। देन जब दुआन कार में उठता है हमारी सैंगजी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। देन दुआन सैंगजी से कहता है कि तुम मुझे इतना घूर क्यों रही थी, क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ आज। तो यहाँ पे सैंगजी कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसके भैया भी बैठे हैं कार में, ऑब्वियसली वो कैसे कहेगी कुछ। एंड तब हम देखते हैं कि दुआन का जो फ्रेंड है यानी कि सैंगजी का भाई, वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही ख़राब है, छोड़ो, मतलब ये इसकी मतलब ऐसे मजाक कर रहा होता है, ऐसे टीज़ कर रहा होता है। एंड यहाँ पे जो दूसरा फ्रेंड होता है वो भी कहता है कि हाँ ये हमारा दुआन बहुत ही बदमाश लड़का है। एंड देन यहाँ पे हमारा जो दुआन है वो स्माइल कर रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं सैंगजी कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि दुआन एक बहुत ही बदमाश लड़का है। तो यहाँ पे दुआन को अब थोड़ा सा अजीब लगता है, खटकता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। एंड देन हम देखते हैं कि ये लोग उस प्लेस पे आ गए होते हैं जहाँ इन्हें खाना खाना है। तो इसका जो भाई है वो गाड़ी को रोक देता है। बट यहाँ पे हमारी सैंगजी की
तबीयत सही नहीं होती है, तो वो अपने भैया से कहती है कि प्लीज़ आप बाकी सबको उतार दो अभी यहाँ पे, बट मैं थोड़ी देर बाद उतरूँगी, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। तो उसके भैया कहते कि नहीं, मैं यहाँ पे कार नहीं रोक सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ, तो तुम उतर जाओ। तो वो उतर नहीं रही होती है, बट यहाँ पे हमारा दुआन गेट खोल देता है, तो यहाँ पे सैंक्सी को उतरना ही पड़ता है। एंड वो अपने भाई पे बहुत गुस्सा होती है एंड वो बहुत ही ज़ोर से गेट को पटक कर बंद कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सैंक्सी है उसको बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो रहा होता है, बिकॉज़ उसके पीरियड्स आए होते हैं। एंड देन वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही होती है। तभी ये सब दुआन नोटिस कर लेता है एंड वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सैंक्सी कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो दुआन है वो अपने फ्रेंड से कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं सैंक्सी को वॉशरूम छोड़ कर आता हूँ। एंड देन हम देखते हैं जब सैंक्सी जा रही होती है, दुआन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है एंड वो नोटिस करता है कि सैंक्सी के स्कर्ट पर स्टेन्स लग गए हैं। तब जाके उसे समझ आता है कि सैंक्सी को क्या प्रॉब्लम है एंड वो सैंक्सी के पीछे पीछे चलने लगता है सो दैट उसे प्रॉब्लम ना हो एंड कोई और उसके स्टेन्स को ना देख ले। तो यहाँ पे सैंक्सी को तो समझ नहीं आता है कि इसके पीछे पीछे क्यों चल रहा है, यानी कि एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है हमारी सैंक्सी की। एंड देन हम देखते हैं कि दुआन सैंक्सी को वॉशरूम तक छोड़ देता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो है क्या। तो यहाँ पे हमारी सैंक्सी कहती है नहीं, एंड सैंक्सी वॉशरूम के अंदर चली जाती है एंड हमारा दुआन भी निकल आता है वहाँ से। एंड देन सैंक्सी जब वॉशरूम के अंदर जाती है वो मिरर पे देखती है कि उसके स्कर्ट पे तो स्टेन्स लग गए हैं एंड तब जाके उसे रियलाइज़ होता है कि दुआन ने ज़रूर उसके स्टेन्स देख लिए होंगे एंड वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है यहाँ पे। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा दुआन है उसने सैंक्सी के भाई को कॉल लगाया होता है एंड वो उसे सारे सिचुएशन के बारे में बताता है एंड वो उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर पे आ जाओ, हम यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स ख़रीदने वाले हैं। तो यहाँ पे सैंक्सी का भाई बोलता है ये तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होने वाला है, तुम्हें क्यों नहीं ख़रीद लेते। तो यहाँ पे दुआन कहता है मैं उसका भाई हूँ कि तुम उसके भाई हो, जल्दी यहाँ आओ, हम दोनों मिलकर ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे सैंक्सी का भाई भी आ जाता है एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन ख़रीदने में, क्योंकि यहाँ से लड़कियाँ भी गुजर रही होती है। जब भी कोई लड़की गुजर रही होती है लोग जल्दी से घूम जा रहे थे एंड ये लोग बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे एंड एक बहुत ही फ़नी सीन था। बट ये लोग जैसे तैसे करके ख़रीद लेते हैं नेसेसरी चीज़ें एंड जब ये लोग निकल रहे होते हैं तब दुआन कहता है उसके भाई को, यानी कि सैंक्सी के भाई को, कि हमें शायद उसके लिए एक स्कर्ट भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसका स्कर्ट जो था वो भी ख़राब हो गया था, उस पर स्टेन्स लग गए थे। तो यहाँ पे जो सैंक्सी का भाई है वो जल्दी से एक लाइट पिंक कलर का स्कर्ट उठाता है एंड वो जाने लगता है। तब यहाँ पे दुआन समझदारी यूज़ करता है एंड वो कहता है कि रुको, हमें लाइट कलर का स्कर्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसे टाइम पे हमें डार्क कलर का स्कर्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैंक्सी एक ब्लैक कलर का स्कर्ट ले लेता है, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना स्मार्ट है एंड केयरिंग भी। देन ये दोनों ये नेसेसरी चीज़ों को लेते हैं कन्वीनियंस स्टोर से एंड निकल आते हैं। देन हम ऑन दी अदर हैंड हमारी सैंक्सी को देखते हैं वॉशरूम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड होती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, अपनी क्रश के सामने ऐसा सिचुएशन हो जाए तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड होती है एंड रो रही होती है यही सब सोच सोच कर। तभी यहाँ पे उसकी डोर पे कोई लड़की नॉक करती है एंड वो उसे सारी नेसेसरी चीज़ें देती है, यानी कि शायद ये सब उसे दुआन एंड उसके भाई ने दिया होगा। तो वो जब देखती है कि सैंक्सी रो रही है तब वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है गर्ल्स के साथ, तो प्लीज़ मत रो। एंड यहाँ पे हमारी सैंक्सी सारी चीज़ों को ले लेती है एंड जब वो बाहर आ रही होती है वो सोचती है कि मैं अब दुआन से नज़रें कैसे मिलाऊंगी, लाइक ये तो बहुत एम्बैरेसिंग होने वाला है। तो वो जैसे तैसे करके बाहर आती है, बट वो देखती है कि बाहर यहाँ पे दुआन नहीं होता है बल्कि उसका भाई खड़ा होता है। तो वो थोड़ी सी रिलीव्ड होती है, बट वो मतलब थोड़ी सैड भी होती है। तो उसका भाई कहता है कि क्या हो गया, वो कहती है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग था। तो उसका भाई कहता है कि अरे कोई बात नहीं, चलो। तो वो उसको लेकर जाता है अपने साथ एंड देन वो लोग फूड वाले प्लेस पे आते हैं, जहाँ पे दुआन अपना हाथ ऊपर करके इन लोगों को ग्रीट करता है
एंड जब ये दोनों आते हैं बैठते हैं तब यहाँ से द्वान उठकर जाता है एंड हमारी सैंगजी के लिए हॉट वाटर लेकर आता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक और दूसरा फ्रेंड था वो भी सैंगजी से कह रहा होता है कोई बात नहीं, तुम्हें अगर इसके बाद कोई गेम खेलना है तो तुम मुझे बता देना, मैं पे करूँगा इसके लिए। तो सारे लोग मिलकर सैंगजी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे होते हैं एंड स्पेशली द्वान, वो तो उसके लिए हॉट वाटर भी लाया था। एंड हम देखते हैं कि जो खाना इन लोगों ने ऑर्डर किया था उसमें से एक चीज़ हमारी सैंगजी नहीं खा सकती, यानी कि उसको एलर्जी है। तो हमारा द्वान उसका प्लेट लेता है एंड जिस चीज़ से हमारी सैंगजी को एलर्जी है उसे सेपरेट कर देता है। मतलब यहाँ पे हमें द्वान का बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर दिखता है सैंगजी के लिए। एंड ये सारी चीज़ें सैंगजी भी नोटिस करती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। यहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कैसे कोल्ड मिल्क दिया, लेकिन कैसे वो अभी उसके लिए खाना सेपरेट कर रहा है। तो वो सोच रही होती कि ये कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि इन बिटवीन जब यहाँ पे हमारा जो द्वान है एंड सैंगजी का भाई है, ये लोग वॉशरूम के बाहर होते हैं, इन्हें एक लेडी मिलती है एंड ये लोग उसे कहते हैं कि प्लीज़ अंदर एक छोटी सी बच्ची होगी तो आप उसे ये सारी नेसेसरी चीज़ें दे देना, शायद उसे ज़रूरत है अभी। तो वो लेडी समझ जाती है एंड ये लेडी वही है जिसने सैंगजी को सारी नेसेसरी चीज़ें दी थी वॉशरूम के अंदर। तो यहाँ पे द्वान उसे कहता है कि उस लड़की का नाम सैंगजी है तो प्लीज़ आप ये सब दे दो। तो वो लेडी चली जाती है अंदर एंड देन यहाँ पे जो हमारा द्वान है वो सैंगजी के भाई से कहता है कि मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मैं हमारे फ्रेंड को ढूंढता हूँ वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सैंगजी का भाई है वो कहता है क्यों, तुम भी रुको ना, तुम्हारी भी तो बहन है वो। तो यहाँ पे जो द्वान है वो कहता है कि नहीं, मतलब ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये सैंगजी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे साथ नजरें मिलाना। तो उसको जब तक कि एम्बैरेस्ड फील ना हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड खाने वाले प्लेस पे तुम लोग का वेट करूँगा, तुम उसे लेकर आ जाना। एंड मतलब हम देख सकते हैं कि द्वान कितना ज़्यादा समझदार है, स्मार्ट है एंड केयरिंग भी है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड तो एंड हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं हर दिन आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड्स लाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।